आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जो वक्फ एक्ट 1995 में जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है, कुल 40 ऐसे संशोधन हैं जो कि प्रस्तावित किए गए। इन संशोधन के माध्यम से धारा 40, जिसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी संपत्ति जो कि किसी भी ट्रस्ट की या किसी भी सोसाइटी की संपत्ति हो सकती है, उसको वक्फ बोर्ड सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर आपत्ति बुलाने के आधार पर आपत्ति बुला सकता है और आपत्ति के बाद एक तरफा निर्णय लेकर यह डिक्लेयर कर सकता है कि वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और उसके खिलाफ किसी भी सिविल कोर्ट में कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसी खतरनाक धारा 40 को इस संशोधन के द्वारा समाप्त किया जा रहा है ताकि कलेक्टर जो कि जिले के कलेक्टर हैं उनका हस्तक्षेप भी इस वक्फ एक्ट के अंतर्गत बढ़ाने के लिए जो है प्रस्तावित किया गया है संशोधन। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो सर्वेयर की रिपोर्ट की जाती है उनके ऊपर कलेक्टर भी वेरिफिकेशन कर सकेंगे। ऐसे पावर इस प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से जिले के कलेक्टरों को पावर दी जा रही है। तीसरा, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। आपको कुछ आंकड़े जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो कि रेलवे और डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाला बोर्ड है। इसके पास 8 लाख से ज्यादा जो है अचल संपत्ति है और 9.4 लाख एकड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम से है। देश भर के जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनके पास 9.4 लाख एकड़ की संपत्ति है, जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो 1.2 लाख करोड़ की है। 2013 में इसमें जो है संशोधन पिछली बार किया था और 2013 में संशोधन के बाद जो धारा 40 थी जिसके माध्यम से किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति डिक्लेयर कर देता था, उसके माध्यम से दिल्ली में लगभग 123 ऐसी प्रॉपर्टी थी जिनको 2014 के बाद जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति डिक्लेयर कर दी गई, वक्फ बोर्ड दिल्ली के द्वारा। ऐसा ही तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के द्वारा 6 हिंदू बाहुल्य गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति डिक्लेयर कर दी गई, जिसमें कि एक 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति डिक्लेयर कर दी गई। वक्फ बोर्ड की किसी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के रिन्यू के संबंध में या नामांतरण के संबंध में या वक्फ बोर्ड जब किसी संपत्ति को अपने संबंध में अपने हक में नामांतरित करेगा उसके पूर्व एक इंस्पेक्शन सरकार के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से करने का भी संशोधन प्रस्तावित किया गया है। अब एक तरफा निर्णय वक्फ बोर्ड धारा 40 का लाभ उठाकर नहीं कर सकेगा। धारा 40 को भी निरस्त करने का, ओमिट करने का जो है प्रस्तावित संशोधन जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट संशोधन 2024 प्रस्तुत किया गया है। अब देखना है कि भारत सरकार इसको लागू करवा पाती है कि नहीं, यह भविष्य की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई भी कानून जो कि भारत के संविधान की मूल अवधारणा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अगेंस्ट में है, उनका रिवीजन होना चाहिए, उनका रिव्यू होना चाहिए और ऐसे सभी कानून को या तो सिरे से खारिज कर देना चाहिए या ऐसे कानूनों में आवश्यक प्रस्तावित संशोधन होकर उनमें संशोधन होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।